Hi, hello, what's up guys? This is Smriti Mishra and you're watching me on Let's Learn Mathematics. So students, आज हम ट्रिग्नोमेट्री का जो क्लास 11th का मेजरमेंट ऑफ एंगल्स चैप्टर है उसी में आगे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। रिलेशन बिटवीन जो डिफरेंट सिस्टम्स आपने पढ़े हैं, ठीक है, उसके बीच में रिलेशन क्या है वो फॉर्मूले हम देखेंगे। ऑलराइट, सो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ट्राई टू शेयर दिस लेक्चर एज मच एज यू कैन, एंड ऑल्सो डू कॉमेंट मी whatever the queries and doubts you have in mathematics, and also do subscribe my channel so that you can get the notifications of my new videos as soon as possible, and also do visit my website letslearnmathematics.com है, ठीक है। ये आप डालोगे गूगल पे तो आपको मिल जाएगी वेबसाइट, एंड उस पर जितने भी क्वेश्चंस आपको चाहिए, पीडीएफ्स चाहिए, नोट्स चाहिए, सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल है। आप आराम से बस विजिट करो एंड वहाँ से जो भी प्रॉफिट आपको मिल सकता है, जितना भी हम लोग प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग उससे गेन करिए, ठीक है। इट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ज़रूर से विजिट करिए। ऑलराइट, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम सीखेंगे कि कैसे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्जन होता है यहाँ पर, ठीक है। तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्जन का मतलब कि डिग्रीज से रेडियन, रेडियन से डिग्रीज आपको कैसे करना है। एंड जो 3 सिस्टम्स आपने पढ़े हैं, ठीक है, एक आपका डिग्री सिस्टम था, एक जिसमें ग्रेड था, एंड एक आपका रेडियन सिस्टम था, ठीक है, ये था। तो इन तीनों में क्या रिलेशन है, कैसे एक दूसरे में कन्वर्जन आप करेंगे, इस चीज़ के बारे में हम अभी सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। ये चीज़ प्रूफ करी हुई है हमने। ओके, सो यहाँ पे देखिए 1 रेडियन विल बी इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई डिग्रीज, ठीक है। यहाँ पे आप कैंसिल नहीं कर सकते हो 180 अपॉन पाई को, ये बात बिल्कुल क्लियर है, ठीक। इतनी बात समझ में आनी चाहिए, बिकॉज पाई यहाँ पे वो वैल्यू होगी 3.14 एंड आगे करके जितनी भी वैल्यू आती है वो न्यूमेरिक वैल्यू है यहाँ पे, वो ये रेडियन के फॉर्म में नहीं है जो कि आप कैंसिल कर सको, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना। अब 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्रीज होता है। तो अगर अब आपको 1 डिग्री फाइंड आउट करना है तो आप कैसे करोगे, तो आप 180 को नीचे ले जाओगे एंड 1 डिग्री विल बी इक्वल्स टू पाई अपॉन व्हाट 180, ओके, एंड रेडियन, ठीक है। तो यही है, बस इसी तरह से आपको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाना है, कन्वर्जन करना है, ठीक है। तो 1 डिग्री का, 1 रेडियन का अगर आपको पता है कितने डिग्रीज होते हैं तो आप ऐसे 100 रेडियन का निकाल सकते हो, जितने भी रेडियन का आपसे पूछता है आप निकाल सकते हो। ऐसे ही आप 1 डिग्री का अगर जानते हो तो और भी दे सकता है, 20 डिग्री में, 30 डिग्री में कितने रेडियन होंगे तो आप निकाल सकते हो आराम से, ठीक है। तो यूनिटरी मेथड से ये हो जाएगा। अब बात आती है कि ये जो 3 सिस्टम हमें मिले हैं, रेडियन जो है आपका, डिग्री है, एंड जो ग्रेड है, वो आपस में कैसे इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है, कैसे कन्वर्ट कर सकेंगे एक दूसरे में। तो देखिए, सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं कि लेट डी डिग्रीज, ठीक है, जिसे आप लिखते हो ना 30 डिग्री 20 डिग्री, ऐसे मैंने डी मान लिया है, तो डी डिग्रीज है, एंड डी डिग्रीज ले लिया है, एंड आर रेडियन ले लिया है, एंड जी आपका ग्रेड ले लिया है, ठीक है। ऊपर ऐसे जी स्मॉल जी लगा सकते हैं ग्रेड के लिए। तो जी ग्रेड्स मैंने ले लिया है जो कि इक्वल टू है, जो कि मतलब है एक थीटा एंगल है, उसमें इतने डी डिग्रीज हैं, उसमें आर रेडियंस है, एंड उसमें जी ग्रेड्स हैं, ठीक है। तो थीटा के अंदर है ये चीज़, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो लेट डी डिग्रीज, आर रेडियंस एंड जी ग्रेड्स आर देयर इन थीटा, थीटा एंगल है एक, ओके। अब आपको इसमें कन्वर्ट करने की बारी आएगी, उस बारे में चीज़ें सीखनी होंगी, ओके। तो सबसे पहले देखो, आपने पढ़ा है, डिग्री के बारे में बात करूँगी मैं सबसे पहले। आपने पढ़ा है 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 राइट एंगल। हर चीज़ का कनेक्शन राइट एंगल उससे है,
राइट एंगल से है, तो इसीलिए हम राइट एंगल के बारे में हमेशा पढ़ेंगे, ठीक है। तो 1 डिग्री कितना हो गया, 1 डिग्री इज इक्वल टू 1/90 राइट एंगल्स, ठीक, ये चीज़ हो गई। अब अगर मैं बोलूं कि d डिग्रीज में 1 डिग्री में अगर 1/90 राइट एंगल है तो फिर d डिग्रीज में कितने होंगे, तो इंटू d कर देंगे, है ना भाई। एक में इतना है, 1 डिग्री में अगर आपका इतना राइट एंगल है तो 30 में कितना होगा, ऐसे ही d में कितना होगा यहाँ पूछ रहा है, तो हो जाएगा d डिग्री विल बी इक्वल्स टू 1/90 मल्टीप्लाइड बाई d कर देंगे तो d/90 हो जाएगा, d/90 राइट एंगल्स। इतनी बात आई थिंक सभी को क्लियर हो रही होगी, है ना। अब इसी तरह से हम सेम टू सेम चीज़ हमें इसके लिए भी करनी है, किसके लिए, जो आपका रेडियन में आ रहा है, ठीक। तो रेडियन में आपने पाई रेडियंस सीखा है, तो पाई रेडियंस इज इक्वल टू 2 राइट एंगल्स, राइट, 2 राइट एंगल्स, ये चीज़ आती है। तो 1 रेडियन विल बी इक्वल्स टू 2/पाई राइट एंगल्स, 2/पाई राइट एंगल्स, ये चीज़ हो गई। अब देखो जब ये चीज़ हो गई तो r में क्या हो जाएगा, r रेडियन विल बी इक्वल्स टू 2r/पाई राइट एंगल्स, ठीक है, ये चीज़ है। अब ये चीज़ हो गई, रेडियन का भी आपने देख लिया, d डिग्रीज भी हो गया आपका। एंड अब आप इसको लिख सकते हो, d डिग्रीज क्या है, थीटा में है, थीटा में d डिग्रीज हैं, तो फिर आप d डिग्री की जगह पे थीटा भी लिख सकते हो, दैट मीन्स थीटा विल बी इक्वल्स टू d/90 राइट एंगल्स। ध्यान से बस सब कुछ देखते जाओ जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, जो समझा रही हूँ। r रेडियन की जगह भी आप थीटा लिख सकते हो, दैट मीन्स हियर थीटा विल बी इक्वल्स टू 2r/पाई राइट एंगल्स, ओके, आई थिंक समझ में आ रहा है। एंड अब देखिए, अब लास्ट में आपका क्या बचा, लास्ट में एक ही बचा है बस, g ग्रेड्स, है ना। तो 100 ग्रेड मतलब आपका एक राइट एंगल होता है, ठीक है, 100 ग्रेड इज इक्वल टू 1 राइट एंगल, ठीक, ये चीज़ हो गई। तो 1 ग्रेड आप लिख सकते हो यहाँ पे, 1 ग्रेड विल बी इक्वल्स टू 1/100 राइट एंगल्स, ठीक, ये चीज़ लिख ली। तो अब g में कितने होंगे, तो इंटू जी कर देंगे, दैट मीन्स g ग्रेड विल बी इक्वल्स टू g/100 राइट एंगल्स, ठीक है, ये चीज़ है पूरी, टोटली आपको अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए मैंने इतना लिखा है यहाँ पे। तो देखो g ग्रेड को भी आप थीटा के इक्वल लिख सकते हो, तो थीटा इज इक्वल टू g ग्रेड है, ये है ना। थीटा में कितने ग्रेड्स हैं, g ग्रेड्स हैं, r रेडियंस हैं, d डिग्रीज हैं, मतलब थीटा इन सबके इक्वल होगा, ओके। अब देखो थीटा इक्वल्स टू आपका g/100 राइट एंगल्स हो गया, थीटा इक्वल्स टू d/90 राइट एंगल्स हो गया, थीटा इक्वल्स टू 2r/पाई राइट एंगल्स हो गया। तो आप कंक्लूड करके एक तरह से लिख सकते हो, मैं ये चीज़ रब कर दे रही हूँ, ओके। लास्ट में आपका कंक्लूजन आखिर में होगा क्या, जा करके होगा तो यही ना कि थीटा विल बी इक्वल्स टू, अब देखो g/100 राइट एंगल्स हैं एंड इधर भी राइट एंगल्स हैं, ठीक है, तो वो तो कैंसिल आउट हो गया, थीटा विल बी इक्वल्स टू d/90 ऑल्सो, है ना, एंड थीटा विल बी इक्वल्स टू 2r/पाई, ठीक। राइट एंगल्स लिखा है तो राइट एंगल्स वो कैंसिल हो जाएगा, जब इक्वल करोगे तो ऐसे सब में कैंसिल हो जाएगा, उतना तो आई थिंक समझ में आ ही रहा होगा। तो देखो ये चीज़ हो गई, तो थीटा इक्वल्स टू ऑल दिस, तो आपको यहाँ से क्या निकल के आया, आपका यहाँ से निकल के आया कि g/100 इज इक्वल टू d/90 इज इक्वल टू 2r/पाई। ये चीज़ आपकी जो है कि पूरा रिलेशन आपका आ गया है, किसके बीच में, ग्रेड के और डिग्री के एंड रेडियन के बीच में। आई थिंक समझ में आ रहा है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको आप।
यहाँ पे एक और चीज़ आप लोग ध्यान कर लेना नोट करने से पहले कि G/100 मैंने जो लिखा है, G लिखा है, D लिखा है और R लिखा है, ये G, D और R में आपको हो सकता है कन्फ्यूजन हो गया हो, तो एक बार और सुन लो कि G जो है वो नंबर ऑफ ग्रेड्स है, ठीक है, एंड D जो है वो नंबर ऑफ डिग्रीज है, ठीक है, कि इतने डिग्रीज, D डिग्रीज हैं किसके अंदर, थीटा के अंदर, R रेडियंस हैं किसके अंदर, थीटा के अंदर, और G ग्रेड्स हैं किसके अंदर, थीटा के अंदर, ठीक है। तो ये बस हमें नंबर ऑफ ग्रेड्स मिला है, नंबर ऑफ डिग्रीज है, नंबर ऑफ रेडियंस है। तो कभी भी आपको कन्वर्जन के लिए आएगा तो बोलेगा ना कि 20 ग्रेड्स को, 30 ग्रेड्स को या कोई भी नंबर ऑफ ग्रेड्स को आपको डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, ठीक है, ये चीज़ आएगा। तो जब इस तरह की आएगा तो वो नंबर ऑफ ग्रेड्स जो लिखा होगा वही नंबर ऑफ ग्रेड्स, जैसे मान लो लिखा है कि 20 ग्रेड्स, ठीक है, ये चीज़, तो ये जो 20 है वो आपको रखना होगा G के प्लेस पे। तो जब 20/100 ऐसे लिख दोगे, ठीक है, एंड उसे कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्रीज में, तो इट विल बी इक्वल्स टू D/90, है ना। तो 90 को इधर लेके जाओगे, ये हो जाएगा 20 × 90/100 इज इक्वल टू D। तो हियर D विल बी द नंबर ऑफ डिग्रीज, तो D की जो वैल्यू निकलेगी दैट मीन्स यहाँ ये कैंसिल हो गया, ये हो गया, यानी कि 18 जो निकलेगी वो 18 जो वैल्यू आई है वो डिग्री का नंबर ऑफ डिग्रीज है, ठीक है। तो 18 बस नंबर ऑफ डिग्रीज है, उसके आगे आप डिग्री लगा दोगे कि हाँ 18 डिग्रीज हमें मिले हैं। ऑलराइट, तो आई थिंक आप समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। इसी तरह से डिग्री से जब रेडियन में करना हो या फिर ग्रेड से रेडियन में करना हो तो इस तरह से कर लेते हो, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ में आ गया, आप कंटिन्यू कर लीजिए, आप नोट करिए। नाउ स्टूडेंट्स कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं एनसीईआरटी के। एग्जाम्पल नंबर 1 गिवन है आपका 53 पेज नंबर पे गिवन है, ठीक है, उसे देख लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, लेट अस सी, सॉल्व करते हैं उसे। कन्वर्ट 40 डिग्रीज एंड 20 मिनट, ठीक है, 40 डिग्रीज एंड 20 मिनट्स इनटू रेडियन मेजर, मतलब कि आपको इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है, इसे रेडियन में, ओके। पूरा क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है बट बुक में आप देख लीजिए, पेज नंबर 53 पे गिवन है ये। ऑलराइट, तो अब इसे रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए व्हाट दिमाग में क्या होना चाहिए, सबसे पहले आप क्या करो, ये जो 20 मिनट आपका लिखा है इसे भी आप डिग्री में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। डिग्री में क्यों कन्वर्ट करोगे भाई, सब कुछ एक ही क्वांटिटी में होना चाहिए, ठीक, एक क्वांटिटी में हो जाएगा, फिर उसके बाद आप डिग्री तो जानते ही, जैसे ही ये पूरी डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा वैसे ही आप उसे रेडियन में कन्वर्ट करने में जो है कि ज़्यादा कंफर्टेबल होगे। ऑलराइट, सो 20 मिनट्स है, तो देखो इसमें कुछ याद करने वाली ज़्यादा बात नहीं है, हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखना। 1 डिग्री क्या होता है, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स, है ना। मिनट्स ये नहीं लिखना है तो ऐसे मिनट्स ऐसे लिख दो, ठीक है। अब 20 मिनट्स अगर है, 20 मिनट्स, तो अब 1 मिनट में कितने होंगे ये भी देख लो पहले। 1 मिनट में 1/60 डिग्री होता है, ठीक है। तो 20 मिनट्स में कितने डिग्रीज होंगे, 20/60 डिग्रीज, ठीक, ये सब होंगे। अब इसी को कैंसिल आउट कर लिया, 1/3, यानी कि 20 जो आपका मिनट है उसमें 1/3 डिग्री होते हैं, यानी कि ये जो आपका बना ये पूरा 40 डिग्री एंड 1/3 डिग्री, है ना। तो 40 1/3 सॉरी 40 होल आपका ये 1/3 डिग्रीज पूरा बन गया। अब इसको कन्वर्ट करिए रेडियन के अंदर, क्या होता है भाई, उसका क्या फॉर्मूला होता है, 1 डिग्री क्या होता है, याद करो, π/180 रेडियन होता है ना, ये चीज़ पता है। 1 डिग्री π/180 रेडियन होता है। कैसे होता है बताया हुआ है मैंने कई बार कि पाई रेडियन हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है। ये बहुत लोगों ने सुना है कि पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री अब की बार याद करना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। बस 1 रेडियन करने के लिए पाई को इधर भेजते हैं, 1 डिग्री का निकालने के लिए 180 को इधर भेज देते हैं नीचे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। 1 डिग्री को आप कन्वर्ट करिए, 40 होल 1/3 डिग्री को करिए, तो ये हो जाएगा 40 है एंड 1/3 डिग्री। इसे कैसे करेंगे, इट विल बी इक्वल्स टू π/180 इंटू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा
इससे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 4 3 जा 12 हो जाएगा, 121 हो जाएगा, 121/3 हो जाएगा आपका, एंड दिस विल बी इन रेडियन। ऑलराइट, तो ये चीज़ आपको बस करनी है। अब आगे क्या करेंगे? सो स्टूडेंट्स देखिए, अब इसमें 121 पाई हो जाएगा, एंड ये 18 3 54 हो जाएगा, 54 यानी 540, एंड इट विल बी रेडियन, ठीक है। तो 121 पाई अपॉन 540 रेडियंस हो जाएंगे किसके अंदर? 40 डिग्रीज 20 मिनट के अंदर। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ऑलराइट, तो इसी तरह से बस निकालना होता है और कुछ उसमें नहीं करना होता है। नोट इट डाउन क्विकली, फिर हम नेक्स्ट करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स लुक एट एग्जाम्पल नंबर 2। यहाँ पर बुक में आपकी गिवन है 53 पेज नंबर पे, एग्जाम्पल नंबर 2। ओके, कन्वर्ट 6 रेडियंस इनटू डिग्री मेजर, मतलब हमें रेडियंस से डिग्री में कन्वर्ट करना है यहाँ पे। ओके, सो बहुत सी सिंपल सी चीज़ है। 1 रेडियन, सबसे पहले आपको देखना होगा यहाँ पे 1 रेडियन कितना होता है? 1 रेडियन होता है 180/पाई डिग्री, राइट, इतना होता है। तो 6 रेडियंस को अगर आपको कन्वर्ट करना है, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई दैट फ्रॉम 6। ओके, तो 6 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई मल्टीप्लाइड बाय 6 हो जाएगा। एंड इसे आप एक और तरीके से लिख सकते हो, 180/22/7 होगा, ठीक है। तो सीधे सीधे आप लिख दो मल्टीप्लाइड बाय 7/22 इंटू 6, ये चीज़ आपकी आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ये हो गया आपका। एंड इसके बाद आप जो है कि मल्टीप्लाई करके आंसर निकालोगे, तो उसमें क्या आ जाएगा? ये आपका आ गया 180 इंटू 21/11। ओके, ये चीज़ हो गई। अब इसी को कन्वर्ट करिए, मल्टीप्लाई करके आंसर लेके आइए। 180 मल्टीप्लाइड बाय 21, सो 0 8 1 2 0 0 8 2 16 6 carry 1 2 1 1 3। ओके, 0 8 7 3 3780 3780/11, ये चीज़ यहाँ पे आ रही है। ओके, सो अब इसे कन्वर्ट करते हैं फिर से। थोड़ा सा इसमें है लेंदी प्रोसेस, कैलकुलेशन का होता है और ज़्यादा कुछ नहीं होता इसमें। ऑलराइट, 11 3 ज़ा 33, ये हो गया, फिर 48, 4 ज़ा 44, फिर 4 0, फिर 3 ज़ा आएगा 33, एंड फिर ये 7 हो जाएगा। ओके, तो 343 होल हो जाएगा एंड 7/11 हो जाएगा। मतलब कंप्लीटली आपका जो डिग्रीज में आ रहा है वो आ रहा है 343 डिग्री, उसके बाद 7/11 जो है कि डिग्रीज, ये पूरा टोटल आ रहा है। तो ये जो फ्रैक्शनल वाली वैल्यू है, ठीक है, इसे हम मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कंप्लीट फिगर नहीं है डिग्री का, इसलिए फ्रैक्शनल पार्ट है इसलिए, ठीक है। तो आप इसे लिख सकते हो इस तरह से कि इट इज़ इक्वल टू 343 डिग्री प्लस 7/11, ये डिग्री हो गई आपकी, ठीक है। अब 7/11 डिग्री में, डिग्री के लिए क्या करना है, मैं इसे अब इरेज कर दे रही हूँ। अब डिग्री के लिए क्या फॉर्मूला आपको पता था, डिग्री से आपको मिनट में चेंज करना है, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, है ना, ये चीज़ थी। तो जस्ट यू हैव टू डू दैट ओनली, वही चीज़ 343 डिग्री प्लस आपका हो गया, या फिर प्लस नहीं लिखिए यहाँ पे, 7/11 जो हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 60, ठीक, ये चीज़ हो जानी है इसमें। एंड फिर आ जाएगा आपका 42,420/11, ये चीज़ आ जाएगी, इतने मिनट्स हो जाएंगे, ठीक है। बट अभी भी इसमें हमें नहीं पता है कि कंप्लीट फिगर कितने हैं मिनट्स के। ऑलराइट, तो फिर से एक बार कर लेते हैं डिवीजन। चलिए इधर कर लेती हूँ मैं, इधर स्पेस है, 11 42 0 420। ओके, तो चलिए इसमें 3 आ जाएगा 33, ओके, एंड ये रब कर दूँ मैं, ओके, 9 आ गया, 0 आ गया। अब 8 जा सकता है ये, तो 88 हो गया,
10 में एरिया आपका 2 बचेगा। तो 38 होल 2/11 इस तरह से आएगा। 38 होल 2/11 आपके मिनट्स हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे जो कंप्लीट फिगर है मिनट का वो है 38, बाकी जो फ्रैक्शनल है उसे हम सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, वही मतलब कंप्लीट फिगर हो जिस भी यूनिट में हो, ये चीज़ है। तो देखिए 343 डिग्री आपकी हो गई, 38 आपके मिनट हो गए। ठीक है, अब सेकेंड्स देखते हैं कितने होते हैं। तो 2/11 जो है कि आपको लिखना है, एंड उसको अब आपको कन्वर्ट करना है किसमें, सेकेंड्स के अंदर। ठीक है, तो उसमें 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स है। तो 60 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आ गया 120/11। ऑल राइट, ये हो गया। बस अब डेसिमल में मिनट क्या आ गया, अब हमें और कोई यूनिट तो पता नहीं है, तो बस अब डेसिमल में इसका आंसर लिख देंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये स्किप हो गया वीडियो पूरा। तो इसमें देखिए डिवीजन जो हम करेंगे 11 डिवाइड करेंगे, 120 को डिवाइड करेंगे 11 से, तो आपका 1 जा जाएगा 11 आएगा। फिर 10 आप रखोगे तो 0 आपने रखा है इसलिए 0 ऊपर जाएगा एक, फिर डेसिमल लगेगा 100 हो जाएगा, 9 जा 99, ये फिर 1 रिमाइंडर आएगा। तो आगे आपके पास कोई और क्वांटिटी में कन्वर्जन करना नहीं है, बस आपको सेकेंड्स तक ही करना है, इसलिए वहीं तक रहेगा। तो 10.9 आप ले सकते हैं सेकेंड्स एंड अप्रॉक्सीमेटली 11 सेकेंड्स। तो टोटल आंसर आपका हो जाएगा 343 डिग्रीज 38 मिनट्स एंड 11 सेकेंड्स। लुक एट एग्जाम्पल नंबर थर्ड। एग्जाम्पल नंबर थर्ड में क्या गिवन है, पेज नंबर 53 पे है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री इंटरसेप्ट्स एन आर्क ऑफ लेंथ 37.4 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है मैंने, ओके। एंड यहाँ पे आपको पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है, ओके। तो एक सर्कल बना लेते हैं सबसे पहले। नाउ वी हैव अ सर्कल हियर विद द सेंटर ओ मान लीजिए, एंड एंगल जो बन रहा है यहाँ बीच में दैट इज 60 डिग्री, एंड ये जो बन रहा है आर्क वो क्या है, वो है 37.4 सेंटीमीटर, ओके। ये चीज़ है। एंड नाउ यू हैव टू फाइंड द रेडियस। यू नो, जब हम थीटा एंगल एंड आर के बीच में रिलेशन लेते हैं तो वो क्या होता है, वो रेडियन में होता है वो थीटा हमेशा, ओके। तो क्या है, एंगल यानी कि थीटा, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, ये चीज़ है। तो आर्क अपॉन रेडियस। अब थीटा देखो यहाँ पे गिवन है आपका इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। तो 60 डिग्रीज कितने रेडियंस होंगे, तो 1 डिग्री में कितने रेडियंस होते हैं, ये बात आप देखिए, π/180 रेडियंस होते हैं। ठीक है, तो 60 में कितने होंगे, 60 डिग्री विल बी इक्वल्स टू π/180 मल्टीप्लाइड बाय 60। ठीक है, एंड इन रेडियंस ये चीज़ हो जाएगी, तो हो जाएगा आपका 6 0 गया, 6 3 जा, यानी कि π/3 रेडियंस आपके हो जाएंगे, यानी कि 60 डिग्री विल बी इक्वल्स टू π/3 रेडियन, ये आपको यहाँ पे लिखना है। अब देखो π/3 लिख सकते हो, पाई की वैल्यू 22/7 लिख सकते हो, ये पूरा दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, तो आपने π/3 लिख दिया, मान लो इसे रेडियन में है, तो π/3 की जगह पे मैं 22/7/3 ही लिख दे रही हूँ सीधे सीधे। ठीक है, तो 22/7/3 जब लिखोगे मतलब मल्टीप्लाइड बाय 1/3। ठीक है, इट इज़ इन व्हाट, इट विल बी इन रेडियन, ओके। दिस थिंग आई थिंक समझ में आ गया। एंड आर्क जो है 37.4 है, तो 374/10 ले सकते हो, अपॉन रेडियस है, ठीक है, तो इंटू 1 रेडियस यानी कि आर। ठीक है, अब ये देखो इन दोनों की जो यूनिट्स होंगी सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये तो ठीक है, इसकी भी सेंटीमीटर में होगी, इसकी भी सेंटीमीटर में होगी। ठीक है, तो अब देखो अब क्या करना है आपको, यहाँ पे सीधे सीधे बात है, ये रेडियन में तो होगा ही, ये चीज़ अब ध्यान में रखना। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, आर को अकेले हमें छोड़ना है एक तरफ, तो आर ऐसे एक तरफ आपको रहेगा, मिल जाएगा 374/10। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 3 इधर जाएगा, ठीक, मल्टीप्लाइड बाय 7/22, ये चीज़ आपकी यहाँ पे हो रही है।
अब आपको कैंसिल आउट करना है, वो चीज़ अब आप देखिएगा कैंसिल आउट कैसे करेंगे। 11 2 हो जाएगा, 11 3 33 हुआ, एंड फिर 4 हुआ तो 4 34 ही हो गया, ठीक है। तो इट इज़ ऑल्सो वेरी इजी। एंड फिर कर लीजिए 2 से, 2 1 2 एंड 7 17 हो गया। अब देखिए यहाँ पे फिर 7 3 21 इंटू आपका 17 हो जाएगा एंड अपॉन 10 हो जाएगा, ठीक। दिस विल बी r इज इक्वल टू, तो r लेंथ होगी उसकी तो सेंटीमीटर में ही आपके आएगी। अब देखिएगा लास्ट में सोल्यूशन और देख लेते हैं आगे इसके क्या होने वाला है। बस कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई कर लो दोनों को एंड पॉइंट लगा दो, बस इतनी सी चीज़ करनी है। तो ठीक है कर लेते हैं। 21 17 7 1 7 7 2 14 1 एंड ये 2 हो गया, 7 4 1 5 2 1 3 357 आपका आया है। ओके तो 357 अपॉन 10 यानी कि 35.7 आ जाएगा आपका। 35.7 सेंटीमीटर विल बी द रेडियस। ऑलराइट, तो आई थिंक समझ में आ गया। रेडियस की वैल्यू है सेंटीमीटर में है, ये लिख लेना r इज इक्वल टू। ऑलराइट, समझ में आ गया, नोट कर लीजिए अब इसको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल नंबर 4, पेज नंबर आपके 54 पे दिया हुआ है, ठीक है। एनसीईआरटी में खोल के रखिए बुक अपनी। द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच, द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट्स। ओके सो यहाँ पे देखिए वॉच कैसी होती है, एक तरह से आप इस तरह से ले सकते हो उसे, है ना, गोल सी होती है, बीच में ऐसे बनी होती है। अब देखो यहाँ पे ये इसका सेंटर हो जाता है। ओ चलो मान लिया द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज़ 1.5 सेंटीमीटर। ऑल राइट, सो मिनट हैंड ये मान लेते हैं, ये एक तरह से आपका आर का रेडियस का काम करेंगी। ओके, इज़ 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज इट्स टिप मूव, कितनी दूर तक इसकी टिप मूव करेगी इन 40 मिनट्स, 40 मिनट में कितनी दूर तक इसकी टिप मूव कर जाएगी, ठीक है। मतलब कि आपको एक तरह से ये जो S मान लें अगर हम इसे, ठीक है, या फिर L भी मान सकते हैं, L, ठीक, उतनी दूरी हमें 40 मिनट में वो कितनी दूरी तय करेगी ये हमें निकालना है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड कि 40 मिनट में वो कितना एंगल बना लेगी, ठीक है, क्योंकि इनिशियली वो यहाँ रहेगी, एक इनिशियली उसकी वो जो सुई रहेगी वो यहाँ पे रहेगी एंड फाइनली वो कहीं यहाँ पे जाके जाएगी, यहाँ पे जाए चाहे यहाँ पे जाए, ठीक है, जाएगी। तो उसने कितना एंगल बनाया है, कितने एंगल को कवर किया है 40 मिनट्स में, वो हमें देखना होगा, ठीक है, ये चीज़ है। तो 1 मिनट में कितनी जो है कि वो बनाती है वो चीज़ हमें देखनी है। अब ये देखो यहाँ पे मिनट हैंड है, ठीक है, मिनट हैंड की बात हो रही है, मिनट हैंड। तो 360 डिग्री एक मिनट हैंड कितनी देर में कंप्लीट करती है, ये चीज़ आपको देखनी है। 360 डिग्री, पूरा 360 डिग्री एक मिनट हैंड कितनी देर में कंप्लीट करती है। तो पूरा अगर यहाँ से वो पूरा 360 डिग्री अगर वो चक्कर लगाती है मिनट हैंड, तो वो पूरा 60 मिनट में कंप्लीट करती है ना। तो 360 डिग्री कवर हुए 60 मिनट में, तो 1 डिग्री में कितना कवर होगा 60 मिनट में, ठीक। तो कैंसिल आउट कर दिया एंड 6 डिवाइड करेंगे 360 अपॉन 60, इसलिए क्या, क्योंकि हमें 1 डिग्री में पता करना था कि एक जो है कि मिनट में वो एक्चुअली कितना डिग्री कवर कर रही है, ठीक है, तो इसलिए डिवाइड किया यहाँ पे। तो देखिए 6 डिग्री कवर कर रही है, ठीक है, डिग्री कवर्ड इन 1 मिनट, इन 1 मिनट इज इक्वल टू 6 डिग्री, ठीक। 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री कवर हो रहा है। ओके, तो 40 मिनट्स में कितने डिग्रीज कवर होंगे, दिस यू हैव टू फाइंड। ओके, तो 40 मिनट्स के अंदर फिर कितने होंगे भाई, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 40 मिनट्स में, 1 मिनट में तो इतने डिग्री कर रहा है, ठीक। तो 40 मिनट्स में कितने करेगा, आपको मल्टीप्लाई कर देना है बस, 40 × 6 240 डिग्रीज, है ना,
तो 240 डिग्रीज जो है कि कवर होंगे। कितनी देर में? कितनी देर में नहीं, मतलब 40 मिनट में 240 डिग्री कवर हो जाएंगे। आई थिंक समझ में आ गया इतना। अब इस चीज़ को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। क्यों करना है रेडियन में कन्वर्ट, वो भी जान लीजिए। अब आप देखिए, रेडियन में सबसे पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्यों। अब क्यों इसलिए, क्योंकि समझ लो एक तरह से कि अगर ये एक थीटा है, एंगल आपका है, तो ये रेडियन में होता है तो एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। कौन सा होता है? एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, है ना। रेडियस मतलब ये आर मैंने लिख दिया, तो ये जो एंगल होता है वो रेडियंस में होता है, इस वजह से। तो 240 जो है उसे चलिए हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं ये आपको देखना पड़ेगा। तो पाई अपॉन 180 रेडियन होते हैं, ठीक। तो 240 में कितने होंगे, तो 240 से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। तो 240 डिग्री विल बी इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 इंटू 240, ठीक। ये चीज़ हो जाएगी इन रेडियन। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। फिर 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18 एंड 3 से जाएगा 3 3 ज़ा 9 एंड 3 4 ज़ा, ठीक है। यानी कि आपका हो जाएगा 4/3 पाई रेडियन, ठीक है। इतना कवर करेगा टोटल कितने में, 40 मिनट के अंदर। मतलब अब हमें एंगल मिल गया, हमें आर्क फाइंड आउट करनी है, बट वी नो द रेडियस, ठीक है। दो चीज़ें पता है, एंगल पता है, रेडियस पता है, तो आर्क फाइंड आउट करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ओके, सो चलो यहाँ से कर दे रही हूँ मैं। ये चीज़ है, तो थीटा की जगह रखिए 4π/3 इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन 1.5, यानी जो रेडियस बना हुआ है आपका। अब इधर मल्टीप्लाई करिए, 4/3 पाई इंटू 1.5 इज इक्वल टू आर्क। आर्क की आपकी लेंथ हो जाएगी वो। अब एक और चीज़ देखो यहाँ पे 4/3, अब पाई की वैल्यू दिया है कि 3.14 ले लीजिए एंड ये 1.5 हो गया, इज इक्वल टू आर्क यानी एल ले लेते हैं। चलो अब सोल्यूशन करते हैं पूरा, इसे नोट करना है तो नोट कर लो, फिर सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे, पर देखिए आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं है, बस मल्टीप्लाई करना है ये वाला। तो 4/3 है ये। अच्छा, मैंने यहाँ पे 3.14 लिखा है, तो सबसे पहले तो आप ऐसा करो, 3.14 तो है ही है, मल्टीप्लाइड बाय 1.5 है ना, तो 1.5 2 ज़ा ऐसे 3 से कट जाएगा, ठीक है, एंड देन इट विल बी 2 2 ज़ा, तो आपका आंसर आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.14। ओके, तो 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6 एंड 6.28 सेंटीमीटर जो है कि फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। किसका? जो एल है, एल की जो वैल्यू है, ठीक है। एल यानी कि जितना भी आर्क का लेंथ होगा, ओके, जितना कवर किया गया होगा, कितने मिनट में, 40 मिनट्स में, जो यहाँ लिखा हुआ है। ऑलराइट, तो आई थिंक समझ में आ गया है, सो नोट इट डाउन क्विकली। स्टूडेंट्स लुक एट एग्जाम्पल नंबर 5, ये लास्ट एग्जाम्पल है आपका, ठीक है। तो आज हम यहीं तक करेंगे। इफ़ द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ्स इन 2 सर्कल्स subtend angles 65 degree and 110 degree at the center. Arcs of the same length means जो लेंथ ऑफ आर्क है वो सेम है, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो आपको फॉर्मूला पता है वो आप नोट कर लो यहाँ पे, कि जो होता है थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। तो दो जो आपके सर्कल्स हैं, फॉर 2 सर्कल्स, ठीक है। तो पहले फर्स्ट सर्कल के लिए, फॉर फर्स्ट सर्कल, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बनेगा क्या, थीटा 1 ले लो, इट विल बी इक्वल्स टू, आर्क तो सेम ही है तो आर्क को ए आर सी आर्क ही रहने दो, या फिर आप इसको एल ले लो, ओके, एल ही रहेगा, दोनों में सेम है तो अलग अलग नाम हम नहीं लेंगे। रेडियस R1 ले लो एक के लिए, फॉर सेकेंड सर्कल देखो थीटा 2 विल बी इक्वल्स टू एल अपॉन R2, ये चीज़ है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखनी है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, दिस इम्प्लाइज दैट कि आपका जो थीटा 1 R1
will be equals to L and this implies that theta 2 into R2 will be equals to L. ठीक, ये बात एकदम कंफर्म है, एकदम समझ में आ रही होगी आई थिंक. अब देखो यहाँ पे इफ द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ तो है, इन टू सर्कल सबटेंड एंगल्स 65 डिग्रीज एंड 110 डिग्रीज. 65 डिग्रीज मान लो थीटा 1 गिवन दैट, यहाँ पे लिख लो गिवन दैट आपका क्या है, थीटा 1 इज इक्वल टू 65 डिग्रीज है ना. तो कितना होगा रेडियन में, ये वो भी आपको लिखना है. तो हमेशा बार बार मैं फॉर्मूला इसलिए आपको रिवाइज कराती हूँ. 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन होगा, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 होगा. ठीक है, पाई अपॉन 180 रेडियन होगा. तो 65 में क्या होगा, 65 डिग्रीज में पाई अपॉन 180 इंटू 65. ठीक, ये चीज़ हो जाएगी. तो बस वही है, रेडियन में कर लेंगे. अब 5 से अगर कैंसिल हो जाए तो कर लेते हैं. 5 1 ज़ा 5 एंड 3 ज़ा एंड 5 3 ज़ा ये हो गया एंड 6 ज़ा ये हो गया. ठीक है, 13 पाई. तो 13 पाई अपॉन 36 रेडियन आपका जो है कि ये हो गया. थीटा 1 की वैल्यू ये हो गई रेडियन में. अब थीटा 2 क्या करते हैं, थीटा 2 विल बी इक्वल्स टू ये आपका हो जाएगा, ये तो 65 डिग्री था, ये 110 डिग्री है. तो उसी तरह से आप क्या करोगे, पाई अपॉन 180 में 110 मल्टीप्लाई कर दिया तो कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया. तो दिस विल बी 11 पाई अपॉन 18 क्या हो जाएगा, रेडियन हो जाएगा. ठीक है, ये बात आई थिंक समझ में आ गई सभी को. अब यहाँ से देखो जो ऊपर चीज़ें लिखी हैं इनकी हेल्प से अगर देखो तो थीटा जो है कि थीटा 1 ये फर्स्ट है एंड सेकंड है. तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड समझ लेना ये चीज़ हो रही है, मुझे बताना ना पड़े. यहाँ पे मैं लिख नहीं रही हूँ कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड. थीटा 1 R1 विल बी इक्वल्स टू थीटा 2 R2 है ना. इसका मतलब है कि R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू थीटा 2 अपॉन थीटा 1 है ना. ये चीज़ कंफर्म हो गई. तो बस आपको रेशियो लाना है किसका, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई. मतलब R1 अपॉन R2 ही आपको फाइंड आउट करना है और कुछ ज़्यादा इसमें नहीं करना है. तो मैं इसे इरेज कर दे रही हूँ. अब आप लोग लिख लिया करो, जब तक मैं नीचे लिखा करूँ तब तक आप लिख लिया करो, या फिर पॉज करके भी आप लिख सकते हो देखने के बाद. अब देखो यहाँ पे थीटा 1 क्या है, थीटा 2 क्या है, सबसे पहले वो देखो. थीटा 2 अपॉन थीटा 1 विल बी इक्वल्स टू, थीटा 2 क्या है 11 पाई अपॉन 18. ओके, ये चीज़ है, रेडियन में है तो वो सभी जानते हैं रेडियन में है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. 5 आपका ये हो जाएगा 1, थीटा 1 हो जाएगा. अपॉन में है ना तो रेसिप्रोकल जाएगा सबसे पहले. 36 अपॉन 13 पाई. ठीक, तो पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा. 2 ज़ा ये 2 ज़ा कैंसिल हो जाएगा. अब रेशियो फाइंड आउट कर रहे हो, ठीक है, तो जो भी रेडियन होगा आपका वो यूनिट्स भी आपके कट जाएंगे, उसमें कुछ भी नहीं डाउट होना चाहिए, सारे यूनिट्स आपके कट जाएंगे. यहाँ पे ध्यान रखना है. 11 2 ज़ा 22 हो गया. अब ये 13 बचा नीचे, ध्यान से देख लो, सबको समझ में आना चाहिए. 22 अपॉन 13 आपका आ रहा है विच विल बी इक्वल टू R1 अपॉन R2. ठीक है, तो R1 अपॉन R2 यहाँ पे आप क्लियरली लिख सकते हो कि आंसर आपका R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 22 अपॉन 13. ये आपका रेशियो आंसर एज आंसर आपका आया है. दिस इज योर आंसर. ओके, सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया है. कोई डाउट है तो रिवाइंड करके देखिए. ठीक, एंड अगर फिर भी डाउट है इसमें तो मुझे कमेंट में बताइए. सच में अगर डाउट हो रहा है बार बार इसमें तो मैं फिर से आपको समझाऊंगी जब भी डाउट्स का कोई एक वीडियो बनाऊंगी मैं. तो ऑलराइट, तो तब तक इसे नोट कर लीजिए. सो आई थिंक स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने जितना भी कवर किया है आपकी समझ में आया है. एंड अगर इन एग्जाम्पल्स में या फिर फॉर्मूले जो मैंने बताए हैं उसमें अगर कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. ऑलराइट, ज़रूर से अगर आप सब लोगों के डाउट्स मुझे मिलते रहेंगे, ठीक है, फ्रैंक होके मुझे बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें. डाउट्स मुझे मिलते रहेंगे तो स्पेशली डाउट्स पर मैं एक वीडियो तैयार कर दूँगी जिसमें सारे बच्चों के डाउट्स जो है कि क्लियर हो जाएंगे. Alright, तो don't hesitate while asking your doubts. Alright, so मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज़.